जय शरणागत वत्सल रमेश, जय आरत हरण नमामि हरे। जय भानुवंश अवतंस हंस, जय आशरण शरण नमामि हरे। हे नाथ आज तक याद मुझे, परिचित मैं खूब विभीषण से। वह प्रेमी है अनुरागी है, आया है दर्शन के कारण। निश्चय शरणागत है प्रभु की, कुछ सेवा काज चाहता है। फिर इस आशा से भी आया, लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ ही है, घर का भेदी मिल जाएगा। पवन तनय के वचन सुन मुस्काए भगवान, जय कृपालु कह कर चले अंगदादि हनुमान। घर में वन में रिपुगण में भी भय नहीं कहीं कुलभूषण को। स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण को। पहले तो लखा दूर ही से, चारों ही ओर कीश गण को। तिरछी चितवन से ताड़ लिया, वीरासन बैठे लक्ष्मण को। फिर नीची नजरों से देखा, कौशल किशोर के चरणों को। एड़ी तलवों को, पंजों को, उंगलियों नखों रेखाओं को। फिर आंख उठाकर कुछ ऊपर देखा उस कदली जंघा को। फिर वक्षस्थल आजान बाहु, फिर जटा जूट, फिर ग्रीवा को। फिर एक दृष्टि गहरी डाली, भरपूर जमाया आँखों को। प्रति अंग अंग प्रति रोम रोम, देखा अगणित ब्रह्मांडों को। फिर कुछ आगे बढ़कर देखा, राजीव नयन की चितवन को। टकटकी बांध कर फिर देखा, श्री रामचंद्र चंद्रानन को। फिर समीप जाकर हु कुमार, गद गद पुलकाय मानु तन से। कर जोड़ सामने खड़ा हुआ, बोला श्री रघुनंदन से। नमाम्यच्युतं सच्चिदानंद माद्यम विपद भंजनम, व्यक्तमव्यक्तरूपम सुराधीश नीलाभ्य नीलांग कांतिरमाकांतमिंद्रादिसेव्यं वरेण्यम। अजं शाश्वतं शान्तरूपं विशुद्धं, महाचापहस्तं विभुं राघवेन्द्रं। नराकार देहं लसत्पद्मनेत्रं, सुरानीकदुःखौघनं शोकहेतुं। खरारिं निरीहं जटाजूटशोभं, सदा सर्वगं सर्वलोकैकनाथं। प्रसन्नाखिलानन्ददोहं भजेऽहं, गुणाढ्यं विदेहात्मजानन्दरूपम्। अहं मूढबुद्धिस्त्वदीयं स्वरूपं, न जानामि योगीश ध्यानाभिगम्यम्। इदानीं प्रभो रक्षु मां सर्वतस्त्वं, समाताय दंशं नुदाशं स्वकीयम्। विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज माथ, शरणागति की लाज अब रख ले रघुकुलनाथ। अचरज में बानर भालू हुए, जब देखी दशा विभीषण की। पुलका उठे श्री रामचंद्र, हुचकी भर आई लक्ष्मण की। गदगद थे हनुमत जामवंत, कपिपति को कुछ लज्जा आई। अपने हाथों पर उठा उसे लिपटे सहर्ष श्री रघुराई।
यथा योग्य भेंटे सभी भालू की इस समुदाय। फिर आसन दे पास में बोले श्री रघुराय। कहिए लंकेश कुशल से हैं, घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाएं मुझे मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो। किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। जो सच्चा है समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है। वह ही मुझसे मिल सकता है, जिसने अपनापन मारा है। मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद। भक्त विभीषण ने कहा सुनिए रघुकुल चंद। वह दास सदा बड़ भागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी हो। वह जन निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी हो। मद मोह काम या क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं, जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। जो बात कान से सुनता था, वह आज आँख से देखी है। होती है वहीं प्रताप बुद्धि मर्यादा जहाँ धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। रघुनायक मेरी बाह गहो, मैं शरण आपकी आया हूँ। नर पुंगव नर केसरी नर नायक नर नाह। आज विभीषण दीन है, प्रभु के हाथ निवाह। धन धाम छुटा परिवार छुटा, इसकी न मुझे कुछ चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ, उसकी भी अब न लालसा है। अब तो जन यही चाहता है, जन गणनायक के पास रहे। इन चरणों में ही पड़ा रहे, इन चरणों ही का दास रहे। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वह धर ध्यान। कपिपति से लंकेश से बोले कृपा निधान। हे किष्किंधापति लंकापति बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चरपति दस कंधर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए करुणागार, सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार। बानर सेना जब अगणित है, तो चिंता ही क्या पुल की है। उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है। संकोच यही है सागर यह, अत्यंत पूज्य है रघुकुल का। इसलिए विनीत भाव ही से मांगिए मार्ग इससे पुल का। लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, शीश नवा बोले तुरंत वे छोटे रघुराय। जो कार्य शीघ्र ही करना है,
होगा न विनय की बातों से, घी नहीं निकलता भाई जी, सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी, तो उसका गर्व हरण होगा, फिर सागर या कि महासागर, आरत हो चरण शरण होगा। शांत शांत हो अनुजवर, बोले श्री रघुवीर, ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त, सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित्त। लंका से चल रामा दल में जिस समय विभीषण आए थे, पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे। वानराकार में शुक सारण इस समय घूमते फिरते थे, श्री राम विभीषण मिलन देख सानंद झूमते फिरते थे। व्यवहार यहाँ का देख देख यह दोनों भी जब भक्त हुए, घर की तन की सुधि भूल गए, उन्मत्त हुए अनुरक्त हुए। हो गए प्रगट खुल गया कपट, कपियों ने चट पहचान लिया, झटके दे दे मही पर पटका, जब गुप्त दूत अनुमान लिया। नाक कान काटो अभी, बोले कपि दो तीन, राम लखन की दे उठे तभी दुहाई दीन। श्री लखन लाल के कान पड़ा वह करुणा क्रंदन दूतों का, बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा, फिर दोनों को स्वतंत्रता दी, फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावण के नाम पत्रिका दी। ले जाओ हमारी चिट्ठी यह 10 कंधर को दिखला देना, फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना। नास्तिकता चोरी कलह नशा और पर नारी, कहना यह वस्तुएं हैं वंश विनाशनहारी। आँखों के रहते अंधा है जो बीज जहर का बोता है, चोरी से हर कर पर नारी अब रण में सम्मुख होता है। इस उल्टे मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है, यह बारंबार जता देना जानकी प्यासी है। चिट्ठी देकर दूत वे चले शीघ्र अत्यंत, रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत। शुक सारण आ गए क्या बोल उठा 10 भाल, किस प्रबंध में है वहाँ कौशल्या के लाल। पहले तो सब वृत्तांत कहो उस बुद्धि विहीन विभीषण का, जो देश जाति का द्रोही है बागी भाई है रावण का। फिर उन लड़कों की बात कहो जो निज प्राणों पर खेले हैं, फिर जिसने लंका दहन किया उस जैसे कितने बन रहे हैं। सारण बोला है वहाँ हर्ष व्याप्त सर्वत्र, लाए हैं हम साथ में लक्ष्मण जी का पत्र। पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज्य विभीषण को, फिर हम दोनों को जब समझा तो आया क्रोध कीस गण को। लक्ष्मण जी को आ गई दया, हमने जिस समय दुहाई दी, मुख से भी कुछ संदेश कहा, चिट्ठी भी लिखी विदाई सी। हे नाथ राम तो अद्भुत हैं, क्या कहें हृदय खो गया वहीं, जिन जिन अंगों पर दृष्टि गई मन लुभा लुभा कर रहा वहीं। चरणों की छवि देखे बनती
वर्णन में तनिक न आती है। कमलों पर दौड़ दृष्टि भ्रमरी, बस बारो बार ही जाती है। श्री रघुकुल भूषण मुस्का कर लंका की ओर हेरते थे। शोभायमान था धनुष बाण, हाथों में उसे फेरते थे। नख शिख सुंदरता भरे हैं कौशल के लाल, शोभित जिनकी देह पर धूल और तरुछाल। श्री महाराज अब तक तो थे रघुराई की चर्चा में, हम अब उनके दल बल का वर्णन करते हैं भरी सभा में हम। जिस ओर देखिए दृष्टि उठा, अगणित ही भालू बानर हैं। दलबद्ध सभी रणमत सभी, विकराल कराल भयंकर हैं। सुग्रीव नील लन जामवंत, हनुमान मयंद द्विविदंगद। धूम्राक्ष केसरी गय गवाक्ष, दधिवाल शरभ शरभंग पुरद। अगणित कपि गर्जन तर्जन कर, दहलाते व्योम धरा को हैं। कर देंगे क्षण में खंड खंड, यूं देख रहे लंका को हैं। नाथ कहाँ तक हम कहें उनकी कथा अपार, देख देख इस पार को कहते हैं किलकार। कर देंगे छिन्न भिन्न खल दल, भेजेंगे यमपुर रावण को। वह छत्र मुकुट वह सिंहासन, दे देंगे भक्ति विभीषण को। श्री राम न आज्ञा देते हैं, अन्यथा अभी दिखला दें हम। सेना समेत 10 कंदर को, दल डाले धूल मिला दें हम। आसुरी सभा को उलट पलट, चोरी का स्वाद चखा दें हम। सारी नगरी को चौपट कर, सागर के मध्य बहा दें हम। जगदम्बा जगज्जया जननी, सीता माँ को ले आए हम। एक आसन राजे राम सिया, पूजा कर पुष्प चढ़ाए हम। इस भांति हरण कर भूमि भार, सुर नर मुनि को कर दे निर्भय। तब गूंज उठे त्रिभुवन में ध्वनि, श्री राजा रामचंद्र की जय। सुनकर दूतों की कथा लखन पत्रिका बाँच, हंस कर रावण ने कहा लिया शत्रु बल जांच। बानर भालू की चिंता क्या, वह तो असुरों का भोजन है। रावण से लड़ने आते हैं, लड़कों का यही लड़कपन है। देखो तो छोटे तपसी को, कैसी बकवादी करता है। मृग शावक शश के छूने को, चौकड़ी छलांगे भरता है। हाथ बांध सुख ने कहा सुनिए निश्चर राज, रूठ रहा है आपसे राज और यह ताज। कुछ होनहार है लंका में, ये हमें दिखाई पड़ती है। जो भली बात भी नाथ तुम्हें विष जैसी कड़वी लगती है। संशय की रही बात ही क्या, जब स्वयं देख हम आए हैं। निश्चय ही अपनी ताकत से वे दौड़े और सवाए हैं। सीता को दे कीजिए संधि, जग में यदि जीवित रहना है। अन्यथा हमें यह दिख रहा, उनसे लड़ना खुद मरना है। हम जिसे तपस्या कहते हैं, वह योगेश्वर हैं भूतल में। तोड़ेंगे हमें खिलौना सा, जब खेलेंगे युद्ध स्थल में। रक्त वर्ण रावण हुआ, नेत्र हो गए लाल। लात मार दरबार से, दोनों को दिया निकाल।
यह भी आए रघुवीर शरण, सब बीती बतलाई अपनी। रघुराई की अनुकंपा से दोनों ने गति पाई अपनी। शुक सारण ऋषि थे शाप विवश, लंका में रहे अज्ञ होकर। अब शाप मिटा आश्रम पहुँचे, करुणा निधि के कृतज्ञ होकर। विनय न सागर ने सुनी, बीत गए दिन 3, तब उठे प्रभु ऊब कर, रह न सके आसीन। बोले भय बिन होती न प्रीत, इस कारण बाण चलाना है। फिर बाण कौन सा अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। यह कह कर बाण चढ़ाया जब, धनवा का जब टंकार हुआ। जलचर दल सारा अकुलाया, सागर में हाहाकार हुआ। जल के भीतर जब आग उठी, लहरों के ऊपर झाग उठे। फूटी वह ज्वालामुखी, वहाँ पानी के सोते जाग उठे। ऊपर से प्रभु की क्रोधानल, नीचे से भड़की बड़वानल। 2 अनलों में जब आया खल, तब फैली सागर में खलो भलो। अब तो कंचन थाल में मणिगण भरे अनूप, आया शरण कृपालु के धर्मानव का रूप। चरणों में प्रथम नजर डाली, फिर हीरे मोती नजर किए। फिर हाथ जोड़कर खड़ा रहा, लज्जावश नीची नजर किए। फिर बोला क्षमा क्षमा राघव, तुम कृपा सिंधु हो दानी हो। जलने जलने की ठहरा दी, आबरू न पानी पानी हो। सिंधु वचन सुन हंस पड़े श्री रघुराज उदार। कहा बताओ कपिकटक किस प्रकार हो पार। शीश नवा उसने कहा सुनिए करुणागार। जो आज्ञा हो आपकी वही मुझे स्वीकार। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा। पर इतना ध्यान रहे भगवान गौरव भी मिटता है मेरा। क्यों नहीं कार्य वह किया जाए जिसकी युग युग तक याद रहे। हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। नल नील बड़े बरदानी हैं, वे जल पर सेतु बनाएंगे। अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में यह छुपी भावना है। पुल बंधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। यह अग्निबाण उन पर छोड़ो जो खल हैं मेरे उत्तर में। आरंभ सेतु का कार्य करो अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर में। तीर छोड़ प्रभु ने तभी हरि सिंधु की पीर। सागर गद गद हो गया हर्षाए रघुवीर। सुग्रीव बोल उठे तुरंत, यही अवसर मुहूर्त का है। नल नील सेतु आरंभ करो, शुभ कार्य शीघ्र ही अच्छा है। यह सुनते ही कपि सेना में आनंद पूर्ण जयकार हुआ। पाखान शीघ्र ही लाने को बानर मंडल तैयार हुआ। चिकने चौड़े उजले सुडौल जो ढले कुदरती सांचों में। कपिगण चुन चुन ऐसे पत्थर लाते थे बातों बातों में। ले ले कर नाम राम जी का, नल नील उठाते थे पत्थर। वह चमत्कार था हाथों में, जल पर तर जाते थे पत्थर। मिस्त्रियों और मजदूरों में उत्साह कार्य का दूना था। प्राचीन कला का भारत की वह पुल बेजोड़ नमूना था। सेतु बांधने में सभी
करते थे उद्योग, रघुराई ने भी दिया लीलावश सहयोग। एकांत जगह में आगे बढ़ जल के ऊपर रखा पत्थर, रघुवर के कर से छुटते ही सागर में डूब गया पत्थर। हनुमत कुछ निकट उपस्थित थे, हंस पड़े देख कर घटना यह, मन ही मन सोच रहे थे प्रभु पाषाण क्यों नहीं तैरा यह। आगे आकर भक्त ने कह ही दिया तुरंत, क्यों डूबा पाखंड यह बतला दूं भगवंत। यह महिमा नाथ राम की है, जल पर पत्थर तैराते हैं। उस राम नाम से राम स्वयं क्यों अपनी होड़ लगाते हैं। फिर भी कुछ मन की कहता हूँ, अपराध क्षमा सरकार करें। 2 पुष्प चरण में रखता हूँ, यदि रघुराई स्वीकार करें। जो कर कमलों में बना रहा, निश्चय वह बना रहा भगवन। इन हाथों से जो छूट गया, सचमुच वह डूब गया भगवन। ठीक समय पर हो गया सुंदर सेतु तैयार, मुस्का कर कहने लगे तब सी करुणागार। जो कार्य नहीं हो सकता है सम्राटों से भी वर्षों में, है साधुवाद द्वारा तुमको वह कर दिखलाया दिवसों में। अच्छा अब मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर का, लंका पर चढ़ने के पहले आराधन हो शिव शंकर का। रण के देवता त्रिलोचन हैं, पहले हम उन्हें मनाएंगे। मृत्युंजय का आवाहन कर राक्षस गण पर जय पाएंगे। असुरों के रखवाले हैं तो अपने भी रक्षक हैं शंकर। है न्याय जहाँ पर सर्वप्रथम, उस जगह सहायक हैं शंकर। मैं उनका हूँ वह मेरे हैं, हम दोनों क्षीर शर्करा हैं। आराध्य देव या इष्ट देव मेरे तो भोले बाबा हैं। इतना सुनते ही हुआ फिर दल में जयकार, अपने हाथों राम ने की शिव मूर्ति तैयार। संस्थापन आवाहन अर्चन विधि सहित हुआ विश्वेश्वर का, सागर तट बना राम द्वारा इस भांति धाम सिद्धेश्वर का। प्रभु बोले शंकर में मुझ में है लेश मात्र भी भेद नहीं, जो जन अद्वैत उपासक हैं होता है उनको खेद नहीं। जैसे सब नदियों का पानी सागर ही में तो आता है, त्यों ही सब देवों का पूजन परमात्मा ही में जाता है। इतने में कहा पवन सुत ने, अब द्वैत समाप्त तमाम हुआ, इसलिए आज से आगे को शिव राम एक ही नाम हुआ। यह सुनकर फिर जयकार हुआ, ध्वनि गूंज उठी सी हरिहर की। तुम भी अब राधे श्याम कहो जय राम और परमेश्वर की।